हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए, मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उस अनुच्छेद को एक एक करके देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि हम उस अनुच्छेद को देखेंगे जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है, और उसके बाद हम उस अनुच्छेद को देखेंगे जो भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। तो चलिए हेडलाइन पढ़ते हैं। दिया गया है कि केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। यानी कह रहा है केवल भारत के नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। उनमें से देखिए, पहला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी अनुच्छेद 15 कहता है मूल, वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और यह मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 15 जो है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 भी केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। इसमें है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या अवसर की समता। इसका मतलब है कि सार्वजनिक रोजगार भारत के संदर्भ में, भारत देश में यदि किसी को लेना है तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, या सरकारी नौकरी पाने का जो अधिकार है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के संदर्भ में है एक लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी पाने के लिए भारत के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह है अनुच्छेद 16 और यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। इसमें है विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 जो है ये अभिव्यक्ति की आजादी देता है, यानी बोलने की आजादी देता है। भारत का कोई भी नागरिक भारत सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकता है, बल्कि वो गाली का इस्तेमाल ना करे, जिसे किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी प्रकार की उनको इस तरह से अपमानित नहीं किया जा सकता है जिसकी अधिकार संविधान हमें नहीं दिया है। तो विचार, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक भारत का कोई भी नागरिक सम्मेलन कर सकता है। निर्बाध विचरण का मतलब है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भारत का नागरिक भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत बिना कोई रोक टोक के पूरे देश में घूम सकता है, किसी भी क्षेत्र में रह सकता है, रोजगार कर सकता है, अपने जीवन यापन कर सकता है। इसके अधिकार हमें कौन देता है? अनुच्छेद 19। लेकिन यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है इसमें कह रहा है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं सांस्कृतिक संबंधी अधिकार। भारत में अल्पसंख्यक उसे कहा गया है जिनकी संख्या दूसरे कम्युनिटी की अपेक्षा कम है। जैसे हिंदू और मुस्लिम को लेते हैं तो भारत में हिंदुओं की संख्या तो ज्यादा है लेकिन मुस्लिम की संख्या कम है, तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यक में आएंगे। तो उनको जो है कह रहा है शिक्षा का अधिकार है, अपने कल्चर को बढ़ावा देने का अधिकार है, उससे उसको कोई रोक नहीं सकता। ये अनुच्छेद 29 कहता है, और ये 29 भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है। यह अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 30 कह रहा है अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में यह कहा जा रहा है कि भारत के जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपने शिक्षा के विकास के लिए कोई संस्था की स्थापना कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन दबाव में किसी भी कम्युनिटी के बच्चे को ला करके उनका धर्म परिवर्तन कर करके शिक्षा का प्रचार वो नहीं कर सकता है। इस पर ये रोक लगाता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार देता है। यह केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार। अब देखिए यहां हेडलाइन है कि नागरिक यानी देश के जो नागरिक है भारत के, उनको
जो अधिकार प्राप्त है मूल अधिकार, और उसके साथ साथ विदेशियों को भी मूल अधिकार प्राप्त है, सिवाय कि शत्रु देश। मान लीजिए कोई देश भारत का दुश्मन है तो उस देश के नागरिक को अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो भारत के नागरिक और उसके साथ साथ विदेशियों को प्राप्त जो मूल अधिकार है उसको देखते हैं, वो है अनुच्छेद 14। इसमें कहा है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि कानून के संदर्भ में सभी बराबर हैं और विधियों का समान संरक्षण, और भारत का नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, सबको यह अधिकार है कि कानून का संरक्षण करें और कानून उसको भी संरक्षण देगा, उनके अधिकार की रक्षा करेगा, समानता को बढ़ावा देगा। यह अनुच्छेद 14 है, ये दोनों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 14 जो है मौलिक अधिकार का एक अनुच्छेद है जो विदेशियों को प्राप्त है और भारतीयों को भी प्राप्त है। दूसरा है अनुच्छेद 20। इसमें कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति चाहे भारत का हो या विदेशी हो, भारत में अपराध किया है तो उनको अपराध से बचने के लिए उनको संरक्षण मिल सकता है। अनुच्छेद 20 के अनुसार वो अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी भारतीय नागरिक को या विदेशी नागरिक को अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें यह संरक्षण प्रदान करता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता उसे प्रदान करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 का क देखिए, अनुच्छेद 21 का कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार का मतलब है 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो चाहे भारतीय हो या विदेशी नागरिक हो जो भारत में रह रहे हो, ठीक है, उनको, उनके बच्चे को 6 से जो 14 वर्ष की उम्र है उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है। यह बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कह रहा है कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण। कुछ मामलों में यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है या नजरबंद किया गया है भारत के प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, तो उसे संरक्षण प्रदान करता है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए उपाय कर सकते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 23, बलात्कार और अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। आर्टिकल 23 कहता है कि किसी भी भारत के भारतीय हो या विदेशी नागरिक के बच्चे हो, उनके साथ, उनको जबरदस्ती उनसे काम नहीं लिया जा सकता। बच्चों का मानव व्यापार अवैध रूप से नहीं किया जा सकता। जैसे लड़कियों को बेचा जा रहा है, दूसरे देश में बेच लिया जाता है, दूसरे भारत के बच्चे को दूसरे देशों के लोगों के द्वारा बेच दिया, ये अवैध व्यापार है, इस पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 कह रहा है कारखानों आदि में बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बच्चों, यानी भारत के जो कारखाने हैं उसमें 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उसको नियोजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि कई बार आप देखे भी होंगे कि पटाखा फैक्ट्री में, भारत में जो पटाखा फैक्ट्री है वहां पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से 18-18 घंटे काम लिए जाते हैं। उनको साप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है, उनको रहने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है, उनके साथ शोषण होता है। इस पे ये रोक लगाता है कौन? अनुच्छेद 24। और ये भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट चलिए, अनुच्छेद 25 कह रहा है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, दोनों को अपने धर्म के विकास के लिए प्रयास करने की छूट प्रदान करता, स्वतंत्रता देता है। इसमें किसी प्रकार की रोक नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 है धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। यानी किसी भी कम्युनिटी के भारतीय लोग हो या विदेशी हो, अपने धर्म के संचालन को बढ़ावा दे सकता है, धर्म के प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन गलत तरीके से नहीं कर सकता। इसकी छूट ये देता है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 कह रहा है किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट।
यदि मान लीजिए कोई कम्युनिटी के लोग भारत में रह रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो सरकार उसके ऊपर किसी प्रकार की टैक्स नहीं लगा सकती है कि इस आधार पर कि आप अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। यह गलत हो जाएगा अनुच्छेद 27 के अनुसार, और यह भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। क्या कह रहा है? अनुच्छेद 28 कह रहा है कि कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर ईसाई धर्म की संस्था है, जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, और भी बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। वो अपने संस्थाओं में कुछ ऐसे धार्मिक आदेश जारी कर सकते हैं जिस पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। तो ये अनुच्छेद 28 कह रहा है। तो अब ध्यान रखेंगे कि एक बार मैं ओवरव्यू देखता हूं क्या है कि केवल भारतीय नागरिक को कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये सभी मूल अधिकार जो है ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, भारतीयों को साथ साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अतिरिक्त अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। ये जो अनुच्छेद बाद में हमने पढ़ा है ये सभी भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है, और इसे याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये सभी मौलिक अधिकार है। हम मौलिक अधिकार की चर्चा किए हैं। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेके 35 में किया गया है। 12 से लेके 35 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।